हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में बात करते हैं। तो मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारी सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ जो कि रोबोटिक अफर्मेशन के बारे में है। और ये स्टोरी आपको बताती है कि आपके अफर्मेशंस कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। आपके अफर्मेशन हमेशा अपना काम कर रहे हैं आपके ऊपर भी, प्लस आपके जो सर्कमस्टेंसेस हैं उनको आपके फेवर में कन्वर्ट करने के लिए भी वो हमेशा काम कर रहे हैं। आपका काम बस रिपीट करना है। आपको फील करने की ज़रूरत नहीं है, आपको विजुअलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस रिपीटिशन पे फोकस करो, आप ट्रस्ट करो, है ना। फोकस करो अपने रिपीटिशन पे, बट फोकस के साथ साथ फेथ भी रखो कि आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही है। क्योंकि जब आपके पास फेथ होती है ना, तो आप घबराते नहीं हो, आप डरते नहीं हो और आप रुकते नहीं हो। फेथ हमें हमेशा इसलिए भी रखनी है क्योंकि फेथ हमें एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, वो हमें आगे बढ़ने के लिए मदद करता है हमेशा। और ज़रूरी नहीं है आपको नेचुरली फेथ आएगी कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है। आपको कई बार अपने आप को बोलना पड़ेगा कि नहीं, मैं फियर के बदले फेथ को चूज़ करूँगी, मैं फियर के बदले फेथ को चूज़ करूँगी। आई नो दिस अफर्मेशन इज़ क्रिएटिंग समथिंग फॉर मी। और आप उस अफर्मेशन के ऊपर विश्वास करके उसको रिपीट करते रहो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ये सक्सेस स्टोरी आपको यही बताती है। मेरी एक क्लाइंट थी, उनके माइंड में सिर्फ नेगेटिव थॉट चल रहे थे। उन्हें लग रहा था कि सब खत्म हो गया है क्योंकि उनके एसपी की शादी फिक्स हो चुकी थी फरवरी में। उन्होंने मुझसे 8 जनवरी को कंसल्टेशन लिया था और मैं यहाँ पे इनके अफर्मेशंस वगैरह सारी चीज़ें शेयर करूँगी, इन्होंने क्या क्या किया, कैसे किया। लेकिन एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, अगर किसी की भी ये सेम स्थिति है तो आप एग्जैक्टली ये सेम अफर्मेशन बिल्कुल बिना जांचे सोचे नहीं स्टार्ट करना। तो इनके लिए अफर्मेशंस काम किए, इनके लिए स्ट्रैटेजी काम की, क्योंकि इन्होंने मुझे अपनी स्टोरी बताई, उसके बाद मैंने इन्हें इस तरह से गाइड किया। आप लोग चाहे तो यूज़ कर सकते हो, मैं आपको रोकूंगी नहीं, बट अगर ऐसा कुछ होता है कि आपके लिए चीज़ काम नहीं कर रही है क्योंकि आपके जो ओल्ड बिलीव्स होंगे, आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा वो अलग होगा, आपके जो क्वेश्चंस हैं और आपकी स्टोरी के जो भी कुछ एस्पेक्ट अलग हो सकते हैं, तो वो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के भी आप अपने अफर्मेशन चूज़ करिएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट ये सारी चीज़ों के पीछे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चीज़ें फॉलो ऑलरेडी कर रहे हो, आपने किसी से भी कंसल्टेशन लिया है, उन्होंने आपको कुछ गाइड किया है, तो आप फेथ के साथ वही करो, है ना। अगर आपने किसी से कंसल्टेशन लिया हुआ है ऑलरेडी, उन्होंने आपको कुछ सजेस्ट किया और आप वो कंटिन्यू कर रहे हो, आपको अच्छा भी लग रहा है, तो आप वही कंटिन्यू करते रहना। ऐसा नहीं है कि आप ये करोगे तो ही आपका मैनिफेस्टेशन होगा। आपको जो बताया गया है वो आपकी स्टोरी को सुन के, आपसे बात करके, किसी ने एनालाइज करके ही आपको सजेस्ट किया होगा, तो आप उसको फॉलो करने की कोशिश भी करना। बट यहाँ से आप फेथ ले सकते हो कि यस, अगर उनके लिए रोबोटिक अफर्मेशंस ने काम किया है तो हमारे लिए भी करेंगे, है ना। और अगर आपको कॉन्फिडेंट है कि ये जो अफर्मेशंस है ये आपके लिए भी काम करेंगे, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। बट मैं ये चीज़ देखती हूँ कि हर किसी की स्टोरी अलग अलग होती है, और ख़ासकर जहाँ पे टाइम क्रंच होता है और जहाँ पे ये चीज़ होती है कि हमारे दिमाग में एक डेट होती है, तो वहाँ पे हमें बहुत ही पर्सनलाइज्ड अफर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये डिस्क्लेमर मैं इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं लोगों को देखती हूँ कि वो कोई नई वीडियो देखते हैं, सक्सेस स्टोरी देखते हैं, तो उसमें जो बताया गया होता है उसको फॉलो करने लग जाते हैं, और जो वो पहले से कर रहे होते हैं उसको छोड़ देते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर देते हैं, जो कि और अपने अफर्मेशन भी चेंज कर देते हैं, है ना। तो अफर्मेशन हमें बार बार चेंज नहीं करने होते हैं। आपका जो भी रोबोटिक अफर्मेशन है आप उसे कंटिन्यू करो। अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से गाइड कर सकते हैं। कुछ लोग जिन्हें लॉ ऑफ अजम्पशन का नॉलेज होता है उन्हें मुझे अलग तरीके से गाइड करना होता है क्योंकि उनके क्वेश्चंस अलग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती है, बस उन्हें समझाना होता है कि आप ये करो, ये करोगे तो हो जाएगा। तो बस इनके साथ वही था। इन्हें मैंने बस समझाया कि आपके लिए क्या करना इस पॉइंट पे ज़रूरी है। ज़्यादा लॉजिक्स नहीं इन्होंने लगाए, इन्होंने बस मुझे बताया कि मैम आप जो बोलोगे मैं वैसे ही करूँगी, आप मुझे बस एक शॉर्ट तरीका बताओ जिससे मेरा मैनिफेस्टेशन 100% हो जाए। मेरी स्थिति अभी यह है और मुझे अभी क्या करना चाहिए जिससे मेरा जो एग्जैक्ट मैनिफेस्टेशन है वो हो जाए। उसके हिसाब से मैंने इन्हें गाइड किया। और पहले मैं इनकी जो स्टोरी है वो पढ़ के बताऊंगी आप लोगों को, और फिर उसके बाद हम इनकी सक्सेस स्टोरी का एनालिसिस करेंगे। तो 24 मार्च 2026 को इन्होंने मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी भेजी और इन्होंने लिखा था कि मैम मेरी एसपी की शादी कैंसिल हो गई है। फिर हमने इन्हें बोला कि आप अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करो अगर आप कर सकते हो। तो इन्होंने बोला कि यस मैं करूँगी, लेकिन मेरी हिंदी अच्छी नहीं है तो मैं थोड़ा टाइम लगेगा मुझे शेयर करने में। ठीक है, आप इनकी लैंग्वेज से समझ सकते हो कि ये हिंदी उतनी अच्छी नहीं है इनकी। हैप्पी मतलब कि हाँ मैम दे रही हूँ, मेरी हिंदी कमज़ोर है, थोड़ा टाइम लगेगी। ठीक है, ओके। हमने बोला कि कोई बात नहीं, आप आवाज़ में भी दे सकते हो अगर आपको कंफर्टेबल हो तो। फिर इन्होंने बोला कि जैसे आपकी मर्ज़ी वैसे दे देना। फिर इन्होंने लिखा था
मैम 8 जनवरी में आपका कॉल सेशन लिया था, आपने बोला था 5000 टाइम अफर्मेशन करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव होगा। मेरी थॉट नेगेटिव थॉट में भरा हुआ था। मैं दिन में 5000 बार अफर्मेशन किया, बार बार रोबोटिक अफर्मेशन किया। अफर्मेशन में मैं बोली मेरी एसपी की शादी ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है, वो मेरे प्यार में पागल है। और मैं स्क्रिप्टिंग डेली करती थी। मैं एसपी के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रही थी। एसपी का शादी कैंसिल हो गई है। एसपी मेरे लिए ऑब्सेस है, वो 24 आवर्स मुझे मिस करती है। वी आर मेड फॉर ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हम दोनों एक दूसरे को पागल की तरह प्यार करते हैं। हम दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एसपी की शादी फरवरी में थी, अब एसपी की शादी कैंसिल हो गई है। एसपी का शादी कैंसिल हो चुकी है, ये बात मुझे मेरी एक फ्रेंड मुझे मार्च की 18 तारीख में बताया। मेरी फ्रेंड मैम आपकी क्लाइंट है, उसने मुझे कंफर्म किया। चलो उन्होंने लिखा है तो मैं पढ़ देती हूँ, कोई बात नहीं। उनकी जो एक मौसमी नाम की एक लड़की जो मेरी क्लाइंट है, वो इनकी फ्रेंड है, तो उन्होंने इनको कॉल करके बताया कि मुझे कंफर्म किया। मौसमी के एक दोस्त ने मौसमी को बताया और मौसमी फ़ोन करके मुझे कंफर्म किया। मैम मैं बहुत खुश हूँ, एक मेरी एसपी की शादी कैंसिल हो गई है और दूसरा आपका मॉर्निंग सेल्फ कॉन्सेप्ट वीडियो सुन के मेरे थॉट 80% पॉजिटिव हो गए हैं और विश्वास करने लगी हूँ कि मेरा एसपी मुझे बहुत प्यार करता है। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। आजकल मैं बहुत खुश हूँ और आज खुशी मुझे अंदर से फील होती है। जितने दिन से जीवित रहूंगी मैं आपका मॉर्निंग सेल्फ कॉन्सेप्ट हर रोज़ 4 टाइम सुनूंगी। ओ माय गॉड, इन्होंने लिखा है कि जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक मैं आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट ये वाला जो वीडियो है वो मैं दिन में 4 बार सुनूंगी। मैं स्क्रिप्टिंग करके मेरी माँ की मेडिटेशन काम कर दी। मैं भाई को अर्निंग बढ़ा दी, मतलब इनके जो भाई हैं उनकी अर्निंग इन्होंने बढ़ा दी। अपनी मम्मी की मेडिसिन कम कर दी है। मेरी माँ बाबा की हेल्थ ठीक कर दी। मैं डेली स्क्रिप्टिंग करती हूँ, रोबोटिक अफर्मेशन अभी बोलती हूँ। नेगेटिव थॉट जब आते हैं मैं उसको डिलीट कर देती हूँ। थैंक यू मैम। ठीक है, तो इन्होंने बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से समझाया कि इन्होंने क्या क्या किया अपनी प्रोसेस में। ये चीज़ आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। उसके बाद की कन्वर्सेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हो गया। फिर बाकी इन्होंने मुझे खुद ही बोला था कि आप मेरी सक्सेस स्टोरी ज़रूर शेयर करना, हालांकि मुझे थोड़ा टाइम लग गया शेयर करने में। तो इनकी जो सक्सेस स्टोरी है ना, इसके 4 फेजेस हैं। पहला फेज़ जहाँ पे ये स्ट्रगल कर रही थी, इनके दिमाग में सिर्फ नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे। इनको लग रहा था कि यार मेरे एसपी की शादी होने वाली है फरवरी में, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं मैं इसको खो ना दूँ, मेरे लिए तो कुछ काम नहीं कर रहा है। फिर मेरी एक क्लाइंट थी जिन्होंने मुझसे पहले कंसल्टेशन लिया था, उन्होंने इन्हें सजेस्ट किया कि आप मुझसे बात करो। फिर उन्होंने मुझसे बात करी थी। तो ये सारे इनके सर्कमस्टेंसेस थे। फिर उसके बाद मैंने इनसे बात की। अब आप लोग सोचोगे कि 5000 अफर्मेशन करने से मैनिफेस्ट हो जाएगा क्या? हमने तो 10,000 बार भी किया, हमारा नहीं हुआ। देखो, हर चीज़, हर किसी का माइंडसेट अलग होता है, हर किसी का पास्ट भी अलग होता है, और जो पास्ट से रिलेटेड जो आपके सबकॉन्शियस में बिलीफ होते हैं वो भी अलग होते हैं। तो इनसे जब मैंने बात की थी, इन्होंने मुझे क्लियरली बोला था कि मैम आप मुझे एक शॉर्ट तरीका बताओ जिससे मेरा मैनिफेस्टेशन हो जाए। मुझे ज़्यादा नहीं घुसना अंदर, मुझे नहीं जानना कि क्या होगा कैसे होगा, मुझे लॉजिक्स नहीं लगाने, बस आप मुझे जो बोलोगे मैं वही फॉलो करूँगी। और मैंने इनको बोला कि आप कम से कम दिन में 5000 अफर्मेशंस करना, क्योंकि अपने नेगेटिव थॉट्स को कम करने का ईजीएस्ट वे रोबोटिक अफर्मेशन ही होते हैं। और मैनिफेस्टेशन जब, और डेलिबरेट मैनिफेस्टेशन में जब हम बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से उभर रहे होते हैं तो उस वक्त रोबोटिक अफर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, है ना। वो आपकी नेगेटिव थिंकिंग को कम करते हैं, प्लस आपके माइंड को पॉजिटिवली सैचुरेट कर देते हैं। तो 5000 रोबोटिक अफर्मेशन करने के लिए मैंने इन्हें बोला था। उसके अलावा मैंने इनको बोला कि आप स्क्रिप्टिंग करो, और पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए मैंने इनको अपना वीडियो सजेस्ट किया था। और जो भी नेगेटिव थॉट आता है उसको डिलीट करके फ्लिप कर दो, या फिर उसको इंटरटेन ही मत करो, उसके बदले रोबोटिक अफर्मेशन रिपीट करने लग जाओ। ये चीज़ें मैंने इन्हें बताई थी, तो ये डेली ये चीज़ें करती थी। ठीक है, उसके अलावा ये इनके अफर्मेशन थे। अब लोग बोलेंगे कि मैम इसने शादी कैंसिल के लिए अफर्म क्यों किया? मतलब आप तो मोस्टली ये बोलते हो कि आप हमें अपनी मैरिज के लिए अफर्म करना चाहिए, किसी और की शादी कैंसिल करने के लिए नहीं करना चाहिए। इनका ये था कि अभी इन्हें एग्जैक्टली मतलब तुरंत शादी नहीं करनी थी अपने पार्टनर से। इनका ऐसा था कि अभी मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा शादी करने में, तो अभी बस मैं ये चाहती हूँ कि उसकी शादी मतलब कैंसिल हो जाए, मेरी रियलिटी में मैंने जो अनकॉन्शियसली चीज़ें मैनिफेस्ट कर ली हैं ये कैंसिल हो जाए बस। तो इसके लिए मैंने इन्हें अफर्मेशन दिया था कि आप ये अफर्म करो कि उसकी शादी कैंसिल हो चुकी है, बट एसपी आपसे बहुत प्यार करता है और वो आपकी रियलिटी में। ये कुछ अफर्मेशन में यहाँ पे मेंशन है, ये अफर्मेशन ही मैंने इन्हें दिए थे, इन्होंने किए हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रही थी, अफर्मेशन करती रही, स्क्रिप्टिंग करती रही, और अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को हर दिन और स्ट्रॉन्ग करती रही। और जब नेगेटिव थॉट्स आते थे तो उसको ये फ्लिप कर देती थी। और 8 जनवरी को हमने बात की थी। ठीक है, ये तो
तो पहला पॉइंट ये था। दूसरे ये वाला तो हमने हो गया है डिस्कस कि हमने 8 जनवरी को हम लोगों ने बातें की और मैंने इन्हें जो जो चीज़ें सजेस्ट की थी वो भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अफर्मेशन इन्होंने इस तरह से किए, ये इनका डेली प्रैक्टिस होता था। और स्टोरी 4 में रिजल्ट इनको ये मिले कि इनकी जो एक फ्रेंड थी, इन्होंने इन्हें कॉल करके बताया कि इनके एसपी की शादी कैंसिल हो चुकी है, ठीक है। और नाउ शी इज़ कम्प्लीटली हैप्पी एंड अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर अभी भी काम कर रही है, अपने नेगेटिव थॉट्स को अभी भी फ्लिप कर रही है और हर दिन अपने बारे में पॉजिटिव सोच रही हैं, स्क्रिप्ट कर रही हैं। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं हमारी लाइफ से जुड़ी हुई। इन्होंने अपनी मदर की मेडिसिन को कम कर दिया है, अपने भाई की अर्निंग को बढ़ा दिया है, अपने पेरेंट्स की हेल्थ इंप्रूव की है और अपनी लाइफ में भी अभी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रही हैं। इनकी सक्सेस स्टोरी जो कि काफ़ी मोटिवेटिंग है, जो रोबोटिक अफर्मेशन की जो पावर होती है ना उसको वापस से आप लोगों के सामने लेकर आती है कि दे आर सो पावरफुल। अगर आप रोबोटिक अफर्मेशन चूज़ कर रहे हो अपने मैनिफेस्टेशन के लिए तो प्लीज़ स्टॉप पुटिंग लॉजिक्स, अपने लॉजिक्स को बंद करो, अपने दिमाग लगाने बंद करो, क्योंकि अगर आप दिमाग लगाते हो तो फिर आप अपने माइंड को चेंज करने के लिए ही तो अफर्मेशंस कर रहे हो। बट फिर भी अगर आप एक्टिवली एनालिसिस कर रहे हो 3D का, अपने पार्टनर के बिहेवियर का या सर्कमस्टेंसेस का कि मेरे सर्कमस्टेंसेस इतने टफ है, कैसे होगा कैसे होगा, तो ये भी एक थॉट है और ये भी आपके माइंड में असर कर रहा है ना। तो मैं तो सभी को ये सजेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अफर्म करो, पॉजिटिव रहो और मैनिफेस्ट हो जाएगा, है ना। एक क्लियर कट प्लान बनाओ अपने लिए, क्योंकि प्लान का होना भी बहुत ज़रूरी है। इनका मैनिफेस्टेशन इतना ईजिली हो गया क्योंकि इन्होंने लॉजिक्स को एंटरटेन ही नहीं किया। तो आपकी जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो बिल्कुल भी टफ नहीं है। आप उनसे अपनी एनर्जी हटाओगे, उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। जिस भी चीज़ पे आप फोकस करते हो वो चीज़ ग्रो होती है। ये बात सुनी है कई बार आप लोगों ने, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करो, इसको हर दिन इम्प्लीमेंट करो कि आज मेरा फोकस किस चीज़ के ऊपर है, आज मेरा फोकस मेरे अफर्मेशंस के ऊपर है या सर्कमस्टेंसेस के ऊपर है। आपके पास हर एक सेकंड में एक चॉइस होती है कि आप क्या चुनते हो अपने लिए, है ना। तो अपनी ये चूज़ करने की जो पावर है और फिर आपकी जो फोकस वाली पावर है, ये छोटी छोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है और यही चीज़ें हमारी ज़िंदगी क्रिएट कर रही हैं। आपको जो चाहिए आप वो ऑलरेडी हो। अपने उस वर्जन के ऊपर फोकस करो कि मुझे ऑलरेडी बहुत प्यार मिल रहा है, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। आपके अफर्मेशंस हमेशा वर्क कर रहे हैं। ये मत सोचो कि अफर्मेशंस पता नहीं काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। डोंट डाउट इट। इतनी सारी वीडियोज़ आप देख चुके हो, इतनी सारी सक्सेस स्टोरी सुन चुके हो, मेरी कहानी आप सुन चुके हो। मैं कई बार ये चीज़ बोलती हूँ कि मैंने जो भी अफर्मेशंस किए थे वो आज मेरी रियलिटी है और कुछ ऐसे अफर्मेशन थे जो अब धीरे धीरे रियलिटी बन रहे हैं। तो अफर्मेशन कभी वेस्ट नहीं जाएगा। आपको जो एक एक अफर्मेशन कर रहे हो ना, ये वॉल है जो इनिशियली जब आप दीवार बनाना शुरू करते हैं तो पता नहीं चलता कि ये घर बन रहा है, क्या एक दीवार ही लग रही होती है। बट इवेंचुअली ये चीज़ आप जब कंटिन्यू करते जाओगे ना तो आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो मूर्त रूप में आपके सामने होगा, मतलब उसका एक रूप होगा आपके सामने, वो आपको 3D में दिखने लगेगा। तो ऐसे ही सोचो कि आपका एक एक अफर्मेशन एक ब्रिक है जो आपके मैनिफेस्टेशन की, जो आपके जो एंड रिजल्ट है उसकी दीवार को मजबूत कर रहा है ना, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो ये सोच के अफर्म करो, छोड़ दो 3D को एज इट इज़, जो जैसा हो रहा है उसको करने दो। जो अगर ये लड़की यही सब सोचती होती कि वहाँ पे क्या हो रहा होगा, वहाँ पे क्या हो रहा होगा, वहाँ पे क्या हो रहा होगा, तो ये कभी मैनिफेस्ट नहीं कर पाती, है ना। तो इन्होंने क्या किया, अपना पूरा फोकस सिर्फ जो मैंने बताया उसके ऊपर लगाया, सिर्फ अपने अफर्मेशंस इन्होंने ध्यान में रखे, एक नंबर चूज़ कर लिया कि मुझे इतने अफर्मेशंस करने हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप भी 5,000 अफर्मेशन करोगे हो जाएगा, हो सकता है कि आप 10 अफर्मेशन भी करो उससे भी हो जाएगा, पर कंसिस्टेंसी मैटर करती है ना। कंसिस्टेंसी बिल्कुल मैटर करती है। आप कंसिस्टेंट रहो, अपना एक रूटीन बनाओ और उस रूटीन को फॉलो करो डिलीजेंटली। इतनी मेहनत तो लगेगी पर बाकी सारी चीज़ें फिर अपने आप सॉल्व होने लगेंगी, क्योंकि सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपके माइंडसेट की वजह से ही हो रही हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए एक साइन है कि आप लोगों को अपने रोबोटिक अफर्मेशन के ऊपर विश्वास करना चाहिए एंड कंसिस्टेंट रह के, फोकस्ड रह के अपनी इस मैनिफेस्टेशन जर्नी को जीना है। आपको ऐसे जीना है जैसे यू ऑलरेडी हैव इट, फेक इट टिल यू मेक इट। और आज से ही इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। मत देखो 3D में क्या चल रहा है, आपके अंदर जो चल रहा है वही आपकी रियलिटी है। अगर आपने अफर्म कर करके एक बार भी ये चीज़ अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव करवा दी है कि आपके पास वो चीज़ है, आप ऑलरेडी मैरिड हो अपने पार्टनर के साथ, आप ऑलरेडी रिच हो, आप ऑलरेडी हेल्दी हो, अगर एक बार भी आपके सबकॉन्शियस माइंड ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है तो ये चीज़ अपने आप आपकी रियलिटी बन जाएगी। स्टॉप फोर्सिंग द आउटकम। अपने आउटकम को फोर्स करने की मत कोशिश करो कि ये हो जाए, बस हो जाए, नहीं।
इट्स ऑलरेडी डन। अपने सर्कमस्टेंसेस को यहीं पे एज इट इज़ छोड़ के, अपनी 3D को एज इट इज़ छोड़ के अपने लिए एक रोड मैप बनाओ कि आपको कैसे खुद के ऊपर काम करना है, कैसी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है, आपको क्या रूटीन रखना है, और उसको बिना किसी क्वेश्चन के फॉलो करते जाओ। कंसिस्टेंसी इज़ द की, ठीक है। आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आपको अपने आप रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। और मेरे पास ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ हर दिन आती हैं। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी, ये कहानी आपको मोटिवेट करेगी और आप लोगों को बताएगी कि रोबोटिक अफर्मेशन अगर आप कर रहे हो तो आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। चाहे आपको कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना है और कंसिस्टेंट रहना है, अफर्म करते रहना है, क्योंकि आपका हर एक अफर्मेशन काम कर रहा है और वो कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहा है आपके लिए, है ना। तो मूवमेंट्स और 3D से वैलिडेशन नहीं लेना है, SP से वैलिडेशन नहीं लेना है। वैलिडेशन सिर्फ खुद से लो, अपने आप आपके सामने 3D में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जिनके लिए आप सोच रहे हो, जिनके लिए आप परफॉर्म कर रहे हो। तो आज के लिए इतना ही मेरी साइड से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी मैनिफेस्टिंग। आई लव यू ऑल। बाय बाय।